कभी सोचा है कि वो सपनों का घर जो एकदम सस्ता, शांत और सुकून भरा लगे, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बन जाए? आज हम रवि की कहानी में उतरेंगे, जिसने कुछ ऐसा ही झेला था। सोचिए जरा, शहर के इस शोर शराबे से दूर एकदम शांति, इसके लिए कोई क्या कुछ नहीं करेगा। रवि भी बस यही चाहता था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शांति की कीमत इतनी भयानक चुकानी पड़ेगी। तो कहानी शुरू होती है रवि के उस नए घर में कदम रखने से। शहर की आपाधापी से कोसों दूर, चारों तरफ हरियाली, मतलब बिल्कुल सपनों जैसा माहौल था उसके लिए। घर दिखाते हुए ब्रोकर ने ऐसी मजाक में कह दिया, बस कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब है। रवि तो ये सुनकर हंस दिया। उसे लगा, अरे मैं कोई भूत प्रेत से डरने वाला थोड़ी हूँ। पर शायद उसे इस मजाक को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए था। लेकिन रवि का ये सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बहुत जल्दी उसे ये एहसास होने लगा कि इस घर की खामोशी असली खामोशी नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही छिपा है। और देखिए कैसे सिर्फ 48 घंटों में सब कुछ बदल गया। जो आवाज उसे पहले चूहे की लग रही थी, वो कुछ और ही निकली। और देखते ही देखते रवि को ये समझ आ गया कि वो अपने ही सपनों के घर में कैद हो चुका है। पहली रात, बस एक हल्की सी आवाज, टक। उसने सोचा, अरे चूहा होगा, और सो गया। बात आई गई हो गई। लेकिन फिर वही आवाज, टक। इस बार थोड़ी ज्यादा साफ थी, थोड़ी ज्यादा परेशान करने वाली। अब उसके मन में एक शक पैदा होने लगा था। और फिर तीसरी बार, टक। अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ये कोई चूहा नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां ये डर और भी पर्सनल और भी खौफनाक हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ अजीब आवाजें नहीं थीं, अब ये शब्द थे। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त और दीवार के अंदर से ये शब्द सुनाई देते हैं, एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो। रवि के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसका सबसे बुरा सपना हकीकत बन चुका था। पूरी रात उस बंद कमरे में गुजारने के बाद सुबह तक रवि का डर एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा में बदल रहा था। उसने हिम्मत जुटाई, उस दरार में झांक कर देखा, और जो दिखा उससे उसके होश ही उड़ गए। अब रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसे हर हाल में जानना था कि उस दीवार के पार आखिर है क्या। तो उसने फैसला किया, वो उस डर का सामना करेगा जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। और दीवार तोड़ना वो भी अपने आप में एक भयानक तजुर्बा था। हथौड़े की हर चोट पर अंदर से जैसे कोई करा रहा हो, फिर एक सड़ांध भरी बदबू, और जब दीवार टूटी तो सामने का नजारा किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। जैसे ही रवि ने उस कंकाल के हाथ से डायरी उठाई, कमरे का दरवाजा एक बार फिर जोर से बंद हो गया। अब वो अकेला नहीं था, वो उस कंकाल के साथ उस छोटी सी कब्र जैसी जगह में कैद था। कांपते हुए हाथों से उसने डायरी खोली, और पहले ही पन्ने पर सारा सच लिखा था। ये कंकाल मोहन का था, इस घर का पहला मालिक, जिसे उसकी ही पत्नी ने धोखा देकर इसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। एक पल के लिए रवि को लगा कि शायद उसने एक भटकी हुई आत्मा को आजाद करके कोई अच्छा काम किया है। उसे लगा कि शायद अब वो इस श्राप से, इस घर से आजाद हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण जागी। और फिर डायरी की आखिरी लाइन ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये कोई मुक्ति नहीं थी, ये एक अदला बदली थी। रवि ने मोहन को आजाद कर दिया था, और अब उसे मोहन की जगह लेनी थी। और बस, श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कहानी अब अपने सबसे भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, जहां से एक नया और उतना ही डरावना चक्र फिर से शुरू होने वाला था। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, दीवार से निकला एक सफेद धुआं उसे पूरी तरह से घेर लेता है। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धन्यवाद। मोहन की आत्मा आजाद हो चुकी थी, और उसे अपनी जगह लेने वाला नया कैदी मिल गया था। अगली सुबह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा रवि को पहली बार मिला था। दीवार एकदम नई, जैसे कभी टूटी ही न हो, और घर पूरी तरह से खाली। जब ब्रोकर एक नए ग्राहक को लेकर वहां पहुंचा, तो रवि का कोई नामो निशान तक नहीं था। चक्र एक नए शिकार के लिए फिर से तैयार था। और जैसे ही वो नया ग्राहक घर को पसंद कर रहा होता है,
उस ताज़ा प्लास्टर वाली दीवार के पीछे से एक जानी पहचानी कांपती हुई आवाज़ आती है। अब ये रवि की आवाज़ है, जो हमेशा के लिए उसी कैद में फंस चुका है और अब वो अपने मुक्तिदाता का इंतज़ार कर रहा है। सवाल ये है कि अगला कौन होगा।